गुजरात काठियावाड़ का तारीखी इलाका जिसे 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सल्तनत में शामिल किया था और इस खित्ते पर मुसलमानों का ये इक़्तिदार 1614 तक कायम रहा। बहरे हिंद के किनारे आबाद इस खित्ते में वलंदेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज चारों नौ आबादियाती कुव्वतों ने अपने अपने अड्डे कायम किए। यूं इस इलाके में आपको हर मजहब के मानने वालों की एक नुमाइंदा तादाद जरूर मिल जाएगी, लेकिन इतनी ज्यादा नौ आबादियाती कुव्वतों की हुकूमतों के बावजूद आज भी यहाँ हिंदू आबादी 90% के करीब है, जबकि 1% आबादी में ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध शामिल हैं। आज ये इलाका पूरे भारत में हिंदू इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी अलामत है। नरेंद्र मोदी इसी इलाके में अपनी मकबूलियत के परचम गाड़ता हुआ भारत की वजारत उज़्मा के मसनद तक पहुंचा है। मोदी की मकबूलियत की बुनियाद हिंदू इंतहा पसंदी का वो जुल्म है जो अहमदाबाद के मुसलमानों पर गुज़श्ता 52 साल से जारी है। भारत में बड़े पैमाने पर सबसे पहले मुस्लिम कुश फसादात सितंबर 1969 में गुजरात में ही हुए थे। उन फसादात में 2000 मुसलमान शहीद कर दिए गए और उनकी बेशतर अमलाक को आग लगा दी गई। अहमदाबाद के फरवरी 2002 के फसादात को कौन भूल सकता है। उन मजालिम के दिल दहला देने वाले मनाजिर आज भी मुसलमानों की आंखों में डरावने ख्वाबों की तरह नक्श हैं। मुसलमान औरतों को चौराहों में लाकर सरेआम ज्यादती का निशाना बनाया गया और मासूम बच्चों को जलती आग में फेंका गया। दुनिया भर के मीडिया पर एक मुसलमान दर्जी कुतुबुद्दीन अंसारी की तस्वीर बहुत आम हुई थी, जिसमें वो हाथ जोड़े हुए एक जलते हुए मकान की दूसरी मंजिल पर रहम की भीख मांग रहा था और मकान को चारों तरफ से गुंडों ने घेरा हुआ था। कांग्रेस के मुसलमान मेंबर पार्लियामेंट एहसान जाफरी के जलते हुए घर के मनाजिर तो सबको याद होंगे, जिसमें हिंदू बुलवानियों के डर से मुसलमानों ने पनाह ली थी कि शायद उनकी जिंदगियां बच जाएंगी, लेकिन उन 89 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया। गुजरात के शहर अहमदाबाद में इन फसादात की राख से दो बदतरीन वाकयात ने जन्म लिया। एक ये कि अहमदाबाद से चंद 100 किलोमीटर दूर जोहापुरा का वो इलाका वजूद में आया जिसमें लुटे पुटे मुसलमान खानदान जाकर आबाद होना शुरू हुए और आज इस इलाके की आबादी 7 लाख के करीब है। इस इलाके को इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा घेटू कहा जाता है। घेटू एक ऐसी आबादी को कहते हैं जिसमें काबिल नफरत अकलियत को ऐसी हालत में रखा जाता है कि उन्हें किसी किस्म की शहरी सहूलत मसलन पानी, सीवरेज, बिजली, गैस और पक्की सड़कें वगैरह मुयस्सर नहीं होती। और दूसरा वाकया ये कि भारत में ये तसव्वुर जड़ पकड़ गया कि इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही मजहब और एक ही कौम की इजारादारी होनी चाहिए और इस इजारादारी को नरेंद्र मोदी की तरह जमहूरी अक्सरियत की कुव्वत से ही नाफिज किया जाना चाहिए। ठीक 100 साल पहले हिंदुत्व का जो बीज शुद्धि संगठन और विश्व हिंदू परिषद ने लगाया था, उसकी सबसे अहम कोंपल गुजरात के इन्हीं इलाकों में फूटी और फिर एक आकाश बेल की तरह पूरे भारत में बरास्ता जमहूरियत छा गई। हिंदू वोटर की अक्सरियत की ये आमरीयत जो इस वक्त भारत पर मुसल्लत है, ये किसी हथियार, शिद्दत पसंद गिरोह या फौज की मदद से नहीं, बल्कि खालिसतन जमहूरी सियासी अमल से वहां कायम हुई। जमहूरियत इसकी पुश्तबान और निगहबान है और अक्सरियत से कायम करदा अमरीयत की हुकूमत इस जुल्म तशद्दुद की सबसे बड़ी अलामत है। जमहूरी अक्सरियत से कायम करदा अमरीयत के तहत जिंदगी गुजारने वाली अकलियत के दिलों में जो खौफ होता है और जिंदगी गुजारने के लिए उन्हें जो समझौते करने पड़ते हैं, उनकी अजियत का दुख सिर्फ वही जानता है जिस पर ये सब कुछ बीत रहा होता है। इस खौफ और अंदरूनी अजियत से जन्म लेने वाले समझौते वाले रवैये का एक इजहार गुज़श्ता दिनों गुजरात के मशहूर शहर पतन के एक मुसलमान डॉक्टर हामिद मंसूरी और उनकी बेगम मुख्तार बानो के वीडियो पैगाम में हुआ है, जिसे इस वक्त राष्ट्रीय सेवक सिंह और विश्व हिंदू परिषद के अफराद पूरे भारत में फैला रहे हैं। डॉक्टर हामिद मंसूरी और उनकी बेगम मुमताज बानो ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह बनने वाले राम मंदिर की तामीर के लिए 1.5 लाख रुपए चंदा दे दिया। डॉक्टर हामिद मंसूरी का बचपन और जवानी अहमदाबाद में गुजरा है और उसने बीजे मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन की तालीम हासिल की है। यानी दोनों मियाँ बीवी मुसलमान अकलियत पर होने वाले 50 साला जुल्म से बाखूबी वाकिफ भी हैं और अयोध्या के लिए चलाई जाने वाली राम जन्मभूमि की नफरत अंगेज तहरीक से भी मुकम्मल आशना हैं। दोनों इस साल हज पर गए और फिर वापस आकर उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह पर बनने वाले छोटे से राम मंदिर में जाकर माथा भी टेका। मुमताज बानो ने वीडियो में यहाँ तक कहा है कि उसने राम मंदिर की तामीर के लिए दुआ हरम में जाकर मांगी थी। डॉक्टर हामिद मंसूरी पतन शहर में अमराज़े कल्ब का सबसे बड़ा अस्पताल रिया चला रहे हैं। वीडियो में डॉक्टर हामिद मंसूरी के चेहरे का कर्बनाक तासुर छुपाए नहीं छुपता।
کوئی سیکولر ملحد یا لا مذہب شخص ہوتا تو شاید اسے اپنے چہرے پر لبادہ اوڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، لیکن ایک نماز روزے کے پابند اور حج کرنے والے مسلمان ڈاکٹر کے منہ سے رام کو تمام مذاہب کا نمائندہ کہنے کے الفاظ جس کرب سے ادا ہوئے ہیں، اس کا دکھ صرف وہی جانتا ہے جس نے کسی جمہوری ملک میں اکثریت کی بدترین آمریت دیکھی ہو۔ لشکروں کے بلبوتے پر قائم آمریت کو تاریخ میں بڑی آسانی کے ساتھ بدنام کیا جاتا رہا ہے۔ چنگیز خان ہو یا ہلاکو، نادر شاہ ہو یا تیمور، فرعون ہو یا نمرود، سب تاریخ میں ظالم کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ جنرل فرانکو ہو یا جنرل پنوشے، جنرل ایوب ہو یا کرنل جوان ناصر، یہ جدید دور کے ظالم ڈکٹیٹر ہیں جنہیں عامر کہہ کر گالی نکالی جا سکتی ہیں۔ لیکن کیا بھارت میں ظالم وزیر اعظم نریندر مودی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ظالم تو دراصل وہ 79.8% ہندو اکثریت ہے جس کی آمریت ووٹ کے ذریعے باقی 19.2% اقلیت پر ظالموں، جابروں، آمروں اور قاتلوں کی طرح مسلط کی گئی ہے۔ اس آمریت کو کسی فوج یا لشکر نے مسلط نہیں کیا، بلکہ یہ عوام کی جمہوری اکثریت نے مسلط کیا ہے۔ ہر کوئی نریندر مودی کو گالی دیتا ہے، لیکن اگر اس کے پاؤں تلے سے اس جمہوری اکثریت کی سیڑھی کو کھینچ لیا جائے تو وہ دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ بھارت کی جمہوریت اپنے تمام اصولوں کے مطابق ایک آئیڈیل جمہوری نظام ہے۔ 75 سالوں میں کبھی فوج نے مداخلت کر کے آئین نہیں توڑا اور نہ ہی اسے معطل کیا۔ وہاں جمہوریت کا ایک تسلسل قائم ہے۔ کبھی فوج، سپریم کورٹ یا کسی خفیہ ایجنسی پر اپنی حدود سے تجاوز کر کے سیاستدانوں کو خوفزدہ کرنے کا الزام نہیں لگا۔ کوئی نیب کا ادارہ وہاں موجود نہیں ہے جو لاتعداد مجرمانہ پس منظر رکھنے والے ممبران اسمبلی کو پکڑے، جیل میں ڈالے اور پھر ان سے این آر او کی طرح پولیٹیکل انجینئرنگ کرے۔ بھارت میں آئینی بالادستی قائم ہے اور وہاں ہمیشہ دھاندلی سے پاک شفاف الیکشن ہوتے ہیں۔ ایسی شاندار جمہوریت میں دنیا کی سب سے بدقسمت اور مظلوم مسلمان اقلیت خوف کے عالم میں زندگی بسر کرتی ہے، غربت کی اتھاہ گہرائیوں میں گھری ہوئی اور تشدد کی سان پر چڑھی ہوئی بدنصیب مسلمان اقلیت۔ کسی بھی ملک میں مذہبی، نسلی، علاقائی یا لسانی گروہ جو اکثریت میں بھی ہوں، ان کے لیے اقلیت پر ظلم روا رکھنے کے لیے جمہوریت سے بہتر کوئی اور نظام نہیں ہو سکتا۔